फ्रेंड्स, सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BS मेडिको क्लासेस। सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं आइसोमेट्रिक सार्कोमियर लैंड टेंशन रिलेशनशिप के बारे में। ओके फ्रेंड्स, सो गाइज इसको समझने से पहले हमको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मसल का, उसको अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा। सो गाइज जो मेन फंक्शन होता है मसल का वो होता है मसल टेंशन। ओके फ्रेंड्स, और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एक्टिव टेंशन एंड देन पैसिव टेंशन। ओके फ्रेंड्स, सो आइए सबसे पहले देखेंगे एक्टिव टेंशन क्या होती है। तो फर्स्ट इज एक्टिव टेंशन। सो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं तो उसके अंदर जब क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है तब जो टेंशन जनरेट होता है उसको हम कहते हैं एक्टिव टेंशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्टिव टेंशन क्या होती है जब क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। सो एक्टिव टेंशन कब जनरेट होगी, क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन पर। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन पर आपकी एक्टिव टेंशन जनरेट होती है। ओके फ्रेंड, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था सार्कोमियर के स्ट्रक्चर में, और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वो एक दूसरे के ऊपर अटैच होते हैं और कैसे वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करते हैं। सो गाइज वहाँ पर आपने देखा होगा कि मैं ATP वर्ड का यूज़ कर रहा था। ATP मीन्स द एनर्जी प्रोडक्शन। सो वहाँ पर क्या हो रहा था कि एनर्जी यूज़ हो रही थी। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक्टिव टेंशन के अंदर आपका एनर्जी प्रोडक्शन होगा, मीन्स एनर्जी का यूज़ होगा और तभी आपकी एक्टिव टेंशन जनरेट होती है। मीन्स कोई भी वो एक्टिविटी जिसके अंदर क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है और तब जो टेंशन जनरेट होती है उसको हम कहते हैं एक्टिव टेंशन। ओके फ्रेंड्स, गाइस अब बात करते हैं पैसिव टेंशन की। सो फ्रेंड्स, बेसिकली पैसिव टेंशन क्या होता है, पैसिव टेंशन के अंदर पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट होते हैं। मीन्स जो मसल होती है उसके अंदर पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट होते हैं और उन पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट में स्ट्रेचिंग की वजह से जो टेंशन जनरेट होती है उसको कहते हैं पैसिव टेंशन। सो गाइस इसका कीवर्ड सिंपल लिख लेते हैं हम, पैसिव टेंशन। सो गाइस पैसिव टेंशन कब जनरेट होगी, पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट के कारण, पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट के कारण। ओके फ्रेंड्स, अब गाइस पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट क्या होते हैं। गाइस बेसिकली सिंपल मैं बताऊं आपको, तो जो मसल होती है उसके अंदर सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, प्लस उसके साथ साथ कुछ नर्व होती हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं, और एक प्रोटीन होता है टाइटिन, और एक और प्रोटीन होता है इलास्टिन। सो ये सब मिलकर के क्या करते हैं, पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट बनाते हैं। सो गाइस जब भी मसल के अंदर स्ट्रेचिंग होगी तो क्या होगा, पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट स्ट्रेच हो जाएगा, और जैसे ही पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट स्ट्रेच होगा तब उसकी वजह से मसल के अंदर जो टेंशन जनरेट होती है उसको हम कहते हैं पैसिव टेंशन। अब गाइज यहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, मीन्स विदाउट द एनर्जी यहाँ पर आपका पैसिव टेंशन जनरेट हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं पैसिव टेंशन, या कोई भी वो टेंशन जिसमें एनर्जी का यूज़ ना हो, है ना। यहाँ पर ATP वगैरह का कोई यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्रॉस ब्रिज ही नहीं बनना, सिर्फ क्या हो रहा है, जो पैसिव इलास्टिक जो पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट है वो स्ट्रेच हो रहे हैं, और जैसे वो स्ट्रेच होते हैं तो क्या होता है, मसल के अंदर टेंशन जनरेट हो जाते हैं और उस टेंशन को हम कहते हैं पैसिव टेंशन। ओके फ्रेंड्स, सो अब हमारे दो टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। मीन्स नाउ वी आर एबल टू डिस्कस अबाउट द आइसोमेट्रिक सार्कोमियर लैंड टेंशन रिलेशनशिप। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है आइसोमेट्रिक। सबसे पहले इस वर्ड को समझेंगे। आइसोमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है, आइसो मीन्स सेम एंड द मैट्रिक मीन्स लेंथ। मीन्स जब लेंथ सेम होती है तो उसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक। अब यहाँ पर सार्कोमियर है, तो फ्रेंड्स सीधा सा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि आइसोमेट्रिक और दूसरी की तरफ मैं कह रहा हूँ लेंथ टेंशन रिलेशनशिप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब सार्कोमियर की लेंथ में चेंज आएगा तो फिर आइसोमेट्रिक कैसे रह गया, ये क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए। सो फ्रेंड बेसिकली इस ग्राफ का, इस टॉपिक का नाम है आइसोमेट्रिक लैंड टेंशन रिलेशनशिप, लेकिन इसमें हम 3 कंडीशन लेकर के चलते हैं। द फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्टेड एंड सेकेंड वन इज जो आपकी वो होती है मीन्स इलास्टिक, मीन्स क्या होगा, और रिलैक्सेशन वाली कंडीशन, रिलैक्सेशन वाली कंडीशन, या कह लो कि जो मसल है वो आपकी ज़्यादा ही स्ट्रेच हो गई है। लेकिन इसके बीच में भी एक कंडीशन आती है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमल कंडीशन। ओके फ्रेंड्स, सो आइए इस ग्राफ को समझते हैं। सबसे पहले इस ग्राफ में देखो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि टेंशन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात बताऊँ सबसे पहले मैं आपको कि जो टोटल टेंशन होती है वो एक्टिव टेंशन प्लस पैसिव टेंशन दोनों का अमाउंट होती है। मीन्स जब आप एडिशन करोगे एक्टिव टेंशन प्लस टोटल टेंशन में, तब एक्टिव टेंशन पैसिव टेंशन एंड देन कंप्लीट होगा आपका टोटल टेंशन।
ओके फ्रेंड्स, सो आइए इस ग्राफ को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइज, हमने यहाँ पर टेंशन को डिनोट किया गया है, यहाँ पर एक्टिव टेंशन की बात करेंगे हम, और दूसरा पैसिव टेंशन की बात करेंगे। ओके एंड गाइज, यहाँ पर मैंने डिफाइन किया हुआ है सार्कोमेयर की लेंथ को। मीन्स जब इस ग्राफ में हम इधर साइड आगे चलेंगे तो क्या होगा कि सार्कोमेयर की लेंथ इंक्रीज होगी, लेकिन जब हम इस ग्राफ में अपवर्ड चलेंगे तो क्या होगा, टेंशन इंक्रीज होगी। ओके फ्रेंड्स, सो आइए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, शॉर्टेंड की। मीन्स जब मसल बहुत ज़्यादा शॉर्टेंड है तो क्या होगा। अब देखो गाइज, यहाँ पर जो रेड कलर की ये लाइन है आपको दिख रही होगी, ये है टोटल टेंशन, और जो ब्लू कलर की लाइन है ये होती है एक्टिव टेंशन। ओके फ्रेंड्स, और ये जो ग्रीन कलर से मैंने डिनोट किया हुआ है ये होती है आपकी पैसिव टेंशन। सो गाइज, फर्स्ट डायग्राम में मैंने असेंडिंग भी लिखा हुआ है और यहाँ पर शॉर्टेंड भी है। सो शॉर्टेंड का मतलब ग्राफ जो है वो असेंडिंग जाएगा। मीन्स टोटल टेंशन, जो आपकी टोटल टेंशन है और जो आपकी एक्टिव टेंशन वाली लाइन है वो अपवर्ड जाएगी, ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब मसल शॉर्टेंड है तो क्या हो रहा है, एक्टिव टेंशन बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर पैसिव टेंशन नहीं है। आपको पैसिव टेंशन यहाँ से बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन अब क्या हो रहा है कि मसल जैसे ही शॉर्ट हुई, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुई तो क्या हुआ, मसल के अंदर टेंशन जनरेट होने लगा। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अब यहाँ तक जो टेंशन जनरेट हुआ था ये वाला, मीन्स ये वाला जो कंप्लीट टेंशन है, मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से। यहाँ पर देखिए, ये वाला जो टेंशन है ये असेंडिंग वाला कहलाएगा बेसिकली। मीन्स ये वाला जो टेंशन है ये एक्टिव टेंशन है। तो गाइज, अब इसमें यहाँ पर एक बात आती है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एक्टिव टेंशन जनरेट होती है। ओके, दूसरी बात, अब एक कंडीशन आएगी ऑप्टिमल। सो यहाँ पर मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ इस ग्राफ में के अंदर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ओ से भी डिनोट किया हुआ है ऑप्टिमल। तो ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है ग्राफ का, ये ऑप्टिमल कंडीशन को शो कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ऑप्टिमल कंडीशन क्या होती है, मीन्स ऑप्टिमल कंडीशन का मतलब होता है आइसोमेट्रिक। मीन्स जब भी कोई मसल आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा टेंशन जनरेट होती है। इसका रीज़न मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप समझते हैं लेंथन वाला। अब गाइस, जैसे ही मसल लेंथन होती है, मीन्स ओवर लेंथन, तो क्या होगा, आपका जो एक्टिव टेंशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्टिव टेंशन डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्रॉस ब्रिज अच्छे से नहीं बन पा रहे, लेकिन उसके बावजूद क्या होगा, यहाँ पर पैसिव टेंशन इंक्रीज हो जाएगा। लेंथन होगी तो क्या होगा, पैसिव टेंशन आपका इंक्रीज हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर डिसेंडिंग है, ऑप्टिमल है, असेंडिंग है, ये सारी तीनों चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्टिव टेंशन के लिए डिनोट की गई हैं। ओके फ्रेंड्स, सो गाइस, अब इस ग्राफ में कंक्लूजन ये निकल करके आता है कि मसल की 3 कंडीशन होती हैं। द फर्स्ट इज शॉर्टेन। जब मसल शॉर्टेन होगी तो क्या होगा, एक्टिव टेंशन सबसे मीन्स कम जनरेट होगा। ओके, लेकिन मसल के अंदर एक ऑप्टिमल वाली कंडीशन आती है। गाइस, जब ऑप्टिमल वाली कंडीशन आती है तो उसके अंदर क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। आपको मैं यहाँ पर एक इमेज के द्वारा दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप एक इमेज देखिए, इसके अंदर दिख रहा होगा आपको कि किस तरीके से शॉर्टन में कम टेंशन जनरेट होती है, ऑप्टिमल में हाईएस्ट टेंशन जनरेट होती है, लेकिन जो लेंथन वाला है उसके अंदर एक्टिव टेंशन बहुत ही कम जनरेट होती है, या कहूँगा मैं उसके अंदर एक्टिव टेंशन जनरेट ही नहीं होती है। सो गाइस, इस सब के पीछे रीज़न यही है कि जब मसल शॉर्टन होती है तो वहाँ पर एक्टिव टेंशन जनरेट होने का कारण ये है कि वहाँ पर क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा। भाई क्यों नहीं हो पा रहा, जो सार्कोमियर है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुका है। मीन्स उसके अंदर जो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट हैं, जब वो बहुत ज़्यादा, मीन्स जो जेड लाइन है वो क्लोज आ जाती हैं, तो क्या होता है, इंटरडिजिटेशन हो जाता है। मीन्स जो मायोसिन का हेड है और जो एक्टिन का फिलामेंट है उसके बीच में इंटरडिजिटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्रॉस ब्रिज नहीं बन पाते। इस वजह से टेंशन अच्छे से जनरेट नहीं हो पाता। लेकिन ऑप्टिमल वो कंडीशन होती है जिसमें क्रॉस ब्रिज अच्छे से बन पाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ऑप्टिमल वाली कंडीशन में क्रॉस ब्रिज बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। पॉसिबिलिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वो गुड पोजीशनड है, मीन्स वो अच्छी पोजीशन में है। एक मीन्स कहूँगा कि ओवरलैपिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। ओवरलैपिंग जो हो रही है एक सिस्टमेटिक रूप में हो रही है और अच्छे से हो पा रही है, जिसकी वजह से क्रॉस ब्रिज ज़्यादा बन रहे हैं। लेकिन लेंथन वाले में क्या होता है कि जो ओवरलैपिंग है वो बहुत कम होती है। मीन्स जो आपका एक्टिन है वो काफ़ी दूर चला जाता है मायोसिन के हेड से। सपोज दिस इज द मायोसिन हेड एंड दिस इज द एक्टिन। ओके गाइज, ये वाला जो हैंड है मेरा ये एक्टिन है। तो क्या होता है, इनमें इस तरीके का गैप आ जाता है। सो गाइज, क्रॉस ब्रिज बनने के लिए इसको इसके पास आना पड़ता है। लेकिन जब
लेंथन वाली कंडीशन आती है, इसमें क्या होता है कि जो ये आपका मायोसिन का हेड है ये काफ़ी दूर हो जाता है एक्टिन से, जिसकी वजह से क्रॉस ब्रिज नहीं बन पाता। अब जब क्रॉस ब्रिज नहीं बन पा रहा तो क्या होगा, आपका जो ग्राफ एक्टिव टेंशन का वो नीचे आ जाएगा। लेकिन इस लेंथन वाली कंडीशन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट हैं वो आपके पैसिव टेंशन जनरेट करेंगे। सो गाइज यहाँ पर आप देखोगे कि पैसिव टेंशन का ग्राफ काफ़ी ऊपर जा रहा है लेकिन एक्टिव टेंशन का ग्राफ नीचे आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम एक बात कह सकते हैं कि लेंथन में क्या होता है, एक्टिव टेंशन कम हो जाती है और पैसिव टेंशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो आपका रिजल्ट है, जो आपकी टोटल टेंशन है वो भी आपकी इंक्रीज हो जाती है। आपको यहाँ पर ग्राफ में दिख रहा होगा, ये हो गई इंक्रीज, ये जो टोटल टेंशन की लाइन है ये भी आपकी इंक्रीज हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं इस पूरे को सम अप करके कहूँ तो 3 कंडीशन आई, फिर से रिपीट वही होगा। देखो शॉर्ट एंड में क्या होगा, एक्टिव टेंशन कम जनरेट होती है बट ऑप्टिमल में सबसे ज़्यादा जनरेट होती है। ऑप्टिमल कंडीशन आइसोमेट्रिक वाली कंडीशन है, इसीलिए इस ग्राफ का नाम है आइसोमेट्रिक सार्कोमियल लेंथ टेंशन रिलेशनशिप। थर्ड आती है आपकी लेंथन। लेंथन में क्या होगा, आपका पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट की वजह से पैसिव टेंशन जनरेट होगी लेकिन एक्टिव टेंशन जनरेट नहीं होगी, होगी भी तो बहुत कम जनरेट होगी। सो गाइज इस तरीके से हमने 2 टॉपिक को कवर अप किया इसके अंदर। द फर्स्ट इज मसल टेंशन एंड द सेकंड वन इज जो हमारा मेन था आइसोमेट्रिक सार्कोमियल लेंथ टेंशन रिलेशनशिप।